ओके जी। हम कल ये पढ़ लिया था कि हम कैसे डेटा को रेंडर करते हैं, एज अ प्रॉप पास करते हैं, अगले कंपोनेंट में उसे कैसे प्रॉप्स को रिसीव किया जाता है और फिर यूं हम जितने मर्जी कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स के अंदर डेटा पास करें, या इनफैक्ट हम पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से फिर चाइल्ड, फिर से चाइल्ड, फिर से चाइल्ड, तो हम इस तरह से डेटा पास कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है रिएक्ट की ऐप में कि डेटा का रिवर्स फ्लो हो? यानी अभी तक हमने ये किया है कि हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये काम नहीं किया कि हम चाइल्ड से वापस रिवर्स डेटा फ्लो के साथ पेरेंट में पास करें। लाइक वी डिड दिस कि हमने एक पेरेंट कंपोनेंट विच वाज द ऐप, उससे हमने डेटा पास किया होम में, और फिर हमने होम से डेटा पास किया एक कार्ड के कंपोनेंट में, और कार्ड के कंपोनेंट में हमने डाटा को डिस्प्ले कराया। सो दिस वाज द वन वे डेटा फ्लो कि हमारे पास यहाँ रूट डाटा आया ऐप में, ऐप से हमने पास किया होम में, होम से हमने पास किया कार्ड में। तो हम ऐसा मुमकिन नहीं है रिएक्ट की एप्लीकेशन में कि हम डाटा का रिवर्स फ्लो कर सकें, यानी कि मुमकिन से मुराद नॉर्मली ऐसा अलाउ नहीं है। तो हम इसके लिए वर्क अराउंड ढूंढेंगे कि कैसा वो तरीका है कि जिसके जरिए हमें पेरेंट से रिवर्स फ्लो, यानी चाइल्ड से रिवर्स पेरेंट में डेटा भेजना हो, तो हम कैसे भेज सकते हैं और इसके क्या क्या पॉसिबल वेज हैं। पहले तो आप इसका सिनेरियो देख लें कि नॉर्मली इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारे पास एक हेडर कंपोनेंट है और एक हमारे पास होम कंपोनेंट है। लेट मी अनकमेंट दिस। तो अक्सर आपने देखा होगा ई कॉमर्स की एप्स में हेडर के अंदर जो नेव बार होती है, वहां पे एक काउंटर होता है, कार्ट में कितने आइटम्स ऐड हो चुके हैं। तो नॉर्मली जो कार्ट शो हो रहा होता है, इस सिनेरियो में अगर आपको मैं जस्ट टू बी एग्जांपल दूं, तो यहाँ से अगर हम इस डेफिनेशन में जाएं होम, और होम से भी अगर हम कार्ड में जाएं, तो अब ये देख लें हम 2 लेवल्स तक नेस्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ लेट सपोज एक बटन बना हुआ है जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है, या ऐड टू कार्ट आइटम करता है, या रिमूव टू कार्ट आइटम करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ हमारी जो स्टेट पड़ी हुई है वो हमारी रूट कंपोनेंट में पड़ी हुई है, रूट कंपोनेंट से मुराद हमारी ऐप में पड़ी हुई है। तो हमने 2 लेवल डाउन, हम हैं कार्ड के अंदर, तो हमने कार्ड से वापस लिफ्ट अप करनी है स्टेट, ताकि रूट कंपोनेंट में पहुंच के हम अपने स्टेट को जो है वो अपडेट कर सकें। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है प्रैक्टिकली, क्योंकि लेट्स सी, लेट मी शो दिस डायग्राम वंस अगेन टू मेक दिस कॉन्सेप्ट इवन क्लियर। कि बिल फर्ज मेरे पास ये है रूट कंपोनेंट और यहाँ मेरी स्टेट पड़ी हुई है। गॉट इट? रूट कंपोनेंट से मुराद मैं ऐप कंपोनेंट बोलता हूँ। तो यहाँ मेरी सारी स्टेट पड़ी हुई है और मैं इस वक्त होम कंपोनेंट के अंदर हूँ, और होम कंपोनेंट के अंदर मुझे से भी नीचे एक और कंपोनेंट है विच इज कार्ड कंपोनेंट। और अब मुझे करना ये है कि यहाँ लेट सपोज कार्ड के कंपोनेंट के अंदर 2 बटन्स बने हुए हैं। एक को मैं कह देता हूँ जी प्लस, और एक को कह देता हूँ जी माइनस, यानी ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट। लेकिन आपको ये अभी तक जो हमारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हमारे पास रूट कंपोनेंट के अंदर 2 कंपोनेंट्स मजीद रेंडर हो रहे हैं, एक होम का है और एक हेडर का है, जैसे मैंने अभी आपको ऐप का कंपोनेंट दिखाया। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हेडर, और फिर इस हेडर के अंदर भी हम एक और कंपोनेंट बना सकते हैं, जो कि अभी नहीं बनाया, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हम नेव बार का कंपोनेंट भी अलग ही बनाते हैं, और वो इस हायरार्की में ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्री है। लेट्स सपोज दिस इज नव, जो टॉप पे नेविगेशन बार शो होती है, और इसके अंदर मेरे पास एक छोटा सा डिव है जहां पे मुझे काउंटर शो होता है, यानी कार्ट में कितने आइटम्स ऐड हो चुके हैं, 1 ऐड हो चुका है, 2 ऐड हो चुका है, 3 ऐड हो चुके हैं। अब इस फ्लो के मुताबिक मैं इस कार्ड के आइटम पे हूं, और मेरे पास प्लस और माइनस के बटन यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी ऐड टू कार्ट का बटन और रिमूव फ्रॉम कार्ट का बटन। लाइक
दिस, इधर गया। सो अब मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, लेट सपोज, तो एक आइटम कार्ट में ऐड होगा, और माइनस पे क्लिक करूंगा तो एक आइटम कार्ट से रिड्यूस होगा। अच्छा, ये तो जो भी लॉजिक होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो ही मैं प्लस पे क्लिक करूं तो कार्ट में एक आइटम चला जाए, और यहाँ आके ये जो आपके पास काउंटर शो हो रहा है कि आपके कार्ट में कितने आइटम्स हैं, यहाँ 1 हो जाए। जब इसी तरह कार्ट में दूसरा आइटम एंटर करूं तो यहाँ आके 2 हो जाए। अब डेटा शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉप्स बात कर रहा हूँ, और प्रॉप्स ऑब्वियसली इज रिलेटेड टू द डेटा शेयरिंग अक्रॉस द कंपोनेंट्स। तो अगर मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ से समहाउ डेटा भेजना है वापस होम कंपोनेंट में। अच्छा, एक बात याद रख लें कि देयर इज नो वे इन रिएक्ट एज ऑफ नाउ थ्रू व्हिच वी कुड शेयर द डेटा अक्रॉस रैंडमली अक्रॉस द ट्री। यानी मुझे यहाँ से यहाँ इस सिबलिंग तक, या ये सिबलिंग भी नहीं बनता इसका, मुझे यहाँ ट्री के एक नोड से या एक हिस्से से डेटा को उठा के दूसरे हिस्से तक भेजना है। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली डेटा को शेयर कर सकें। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ चाइल्ड स्टेट से डेटा को समहाउ पेरेंट पे पुश करें, पेरेंट से फिर उस पेरेंट पे पुश करें जहाँ रूट स्टेट पड़ी हुई है, और फिर रूट स्टेट में डेटा को अपडेट करके वो अपडेटेड डेटा पास डाउन करें टू द अदर साइड ऑफ द ट्री। ये बेसिकली हमारे पास एक तरीका है जो कि क्वाइट लेंथी है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी तक अगर आपने अक्रॉस द एप्लीकेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन टू एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन अगर डाटा पास करना है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टेट लिफ्टिंग। गॉट इट? स्टेट लिफ्टिंग, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, या इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं, लिफ्टिंग द स्टेट अप। तो आपसे कोई पूछे जी कि व्हाई डू वी नीड स्टेट लिफ्टिंग, तो आप कहेंगे जी कि क्योंकि रिएक्ट में चाइल्ड से पेरेंट में डाटा हम नहीं पास कर सकते, उसके लिए एक वर्क अराउंड है, या एक ट्रिक है, या एक टेक्निक है जिसको हम स्टेट लिफ्टिंग कहते हैं, और उसके जरिए हम चाइल्ड से पास करते हैं डेटा टू द पेरेंट। और इसके लिए भी एक कंडीशन है कि डेटा को नहीं पास कर सकते आप सिंपली डेटा को रूट में डिफाइन करेंगे, रूट कंपोनेंट में, और यहाँ से इवेंट को पास करेंगे, यानी क्लिक इवेंट या फंक्शन को पास करेंगे। वो फंक्शन अपने पेरेंट में जाके रूट में स्टेट को अपडेट करेगा, और फिर वो फ्रेश स्टेट जो है वो आप सारे कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो भी ट्री के दो मतलब ब्रांचेस हैं। अगर ट्री की 4, 5, 6, 10 ब्रांचेस भी हो तो तब भी आप रूट से किसी भी ब्रांच में डेटा पास कर सकते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज स्टेट लिफ्टिंग। ये क्लियर होगी बात? अब यस सर। मैं एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं आपको प्रैक्टिकली कि हाउ वुड एक्चुअली इट वर्क, लेकिन उसके लिए आपको ये थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन इसकी पता होगी तो बहुत आसानी होगी। मैं सपोज करता हूं, मैं जस्ट कीपिंग द थिंग्स सिंपल, मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, और इस बटन को मैं कह देता हूँ जी, लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग प्लस, और यहाँ पे मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, मैं उसको फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग कार्ट ही कह दूंगा, कार्ट काउंट, और इसको कह दूंगा जी सेट कार्ट काउंट, देन यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूँ जी कि मेरा जो कार्ट काउंट है दैट इज गोइंग टू बी लाइक बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है? अच्छा, इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आपका यहाँ यूज स्टेट के अंदर आप प्रिमिटिव वैल्यू ना भेजें। आपको पता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या फर्क है? नो सर। ओके, प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती है ना, बिल्ट इन से मुराद ये है कि जैसे इंटीजर हो गया, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, इसके अलावा आपके पास स्ट्रिंग हो गया, इसके अलावा आपके पास फ्लोट हो गया। अगर आपने सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज पढ़ी है तो फ्लोट का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, इसका मतलब, इसके अलावा आपके पास एक कैरेक्टर हो गया, लेट्स सपोज दिस। तो यहाँ पे ये अपना जावास्क्रिप्ट में कैरेक्टर और स्ट्रिंग मतलब ट्रीट की जा सकती है सिंगल कोट्स में, वही एक हो तो कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर हो तो स्ट्रिंग, उसी को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये जो डेटा टाइप्स है ना, इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव या बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो नॉर्मली कोशिश ये की जाती है, और नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती हैं? नॉन प्रिमिटिव होती हैं आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका कोई भी अरे है, ये भी नॉन प्रिमिटिव है,
और आपका इसके अलावा क्या हो सकता है, फंक्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा और जहन में रखिएगा कि फंक्शन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, अरे इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो यूं मैं कहूं कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट तो ये गलत नहीं होगा। फंक्शन को भी ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, अरे को भी ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है और ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। एनीवेज, तो ये तीनों बेसिकली क्या कहलाती हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, और ये कहलाती हैं प्रिमिटिव टाइप्स। अब अगर मैं इस स्टेट में जो कि ऊपर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट जीरो पास करूंगा तो ये जीरो जो है नंबर या न्यूमेरिक, ये प्रिमिटिव डेटा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप कह लें या प्रिमिटिव डेटा कह लें। अगर मैं ये यहाँ पे डायरेक्टली नाम पास करूंगा स्ट्रिंग, तो ये भी क्या होगा, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा। अगर मैं यहाँ पे 90.8 कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू पास करूंगा तो तब भी ये प्रिमिटिव होगा। सो इसमें फिलहाल हर्ज कोई नहीं है, लेकिन लेटर ऑन चल के आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, स्टेलिंग या स्टालिंग। तो उससे बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रिमिटिव वैल्यूज भी होती है ना, उनको भी हम इस फॉर्म में रखते हैं। यानी मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूं और मैं इसको कह दूं जी काउंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0। क्लियर? यानी मैंने कार्ड काउंट का एक वेरिएबल लिया और उसमें बजाय डायरेक्ट प्रिमिटिव वैल्यू देने के मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उस ऑब्जेक्ट की रखी काउंट और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी 0। अब मुझे दो जगहों पे ये काउंट डिस्प्ले कराना है। लेट मी अनकमेंट द हेडर, मैंने हेडर भी अनकमेंट कर लिया है, और लेट मी गो बैक टू शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। ये मेरा टॉप पे हेडर है। लेट्स स्टाइल इट अ बिट सो दैट वी कैन differentiate between the header and the rest of the area. So just the basic styles. यहाँ पे मैं कहूँगा जी क्लास नेम दैट इज गोइंग टू बी हेडर, और इस क्लास को इसी के अपनी स्टाइलिंग के अंदर जाके मैं इस देता हूँ जी के BGC दैट इज गोइंग टू बी लाइक रेड, और padding is going to be like 12 pixels, और margin is going to be the 12 pixels too। और ये जो स्टाइल है ये यहाँ तब अवेलेबल होगा जब मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। सो इंपोर्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक STYLE। .css। So let's see our styles are being implemented or not. Yes, they are implemented. ठीक है, so now just try to make this h1, this is the header component, और यहाँ पे जाके मैं एक और h1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। 0 items in the cart just to simulate something। ठीक है, और ये यहाँ पे आ रहा है। इसके पेरेंट विच इज हेडर को मैं कर दूं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्ट टू ब्रिंग देम ईच, और इसको मैं कर दूं जस्टिफाई कंटेंट दैट इज स्पेस बिटवीन। तो ये मेरा कार्ट आइटम है। अब मैं यहाँ सिमुलेट करूंगा कि मैं किसी दूसरे कंपोनेंट से क्लिक करूंगा तो डाटा मेरा किसी ट्री के दूसरे साइड पे जाके, अब आपको ये पता है कि बेसिकली ये ओवरऑल मेरा रूट कंपोनेंट है, और ये जो नेव बार या हेडर है ये एक साइड है ट्री की, और ये जो रिमेनिंग होम पेज है ये दूसरी साइड है ट्री की। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मैं किस कंपोनेंट में हूँ, कार्ड के कंपोनेंट में। कार्ड का कंपोनेंट किसके अंदर है, होम के कंपोनेंट में। होम का कंपोनेंट किसके अंदर है, ऐप के कंपोनेंट में। तो कार्ड से जाएगा होम में, होम से जाएगा ऐप में, ऐप में स्टेट को अपडेट करेगा, और फिर ऐप उसको ट्री के अदर साइड पे डाटा को पास करेगी, और फिर वो हेडर पे जाके रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ सिमुलेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। और इससे ये जो नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टेट लिफ्टिंग, चाइल्ड से पेरेंट में स्टेट को कैसे लिफ्ट अप करते हैं, दैट इज एक्चुअली द केस। सो मेरी बेसिक से स्टाइलिंग हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, सॉरी, मैंने बेसिक स्टेट दे दी अपने रूट में। अब मैंने इस स्टेट को अपडेट करना है, और अपडेट आपको पता है कि जब भी हम यूज स्टेट यूज करते हैं तो स्टेट अपडेट सिर्फ अपडेटर फंक्शन से ही होती है।
हम नॉर्मली प्लेन जावास्क्रिप्ट या वनीला जेएस वाला स्टाइल अप्लाई नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कार्ड काउंट के वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेट कार्ड काउंट के जरिए ही अपडेट करना है, इसके अलावा अपडेशन हो नहीं सकती। एक चीज। दूसरी चीज, मुझे जो कार्ड काउंट का वेरिएबल है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू 0 पड़ी हुई है, ये दो जगहों पे डिस्प्ले करानी है। लेट्स सपोज एक जगह मुझे इसी बटन के साथ डिस्प्ले करानी है और दूसरी जगह मुझे ये हेडर के अंदर नेव बार के अंदर डिस्प्ले करानी है। सो एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इस रूट कंपोनेंट से ये कार्ड कंपोनेंट उठाऊंगा और यहाँ पे मैं एक प्रॉप दूंगा काउंट इक्वल्स टू। ये यहाँ पे क्यों प्रॉप पास कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये कार्ड काउंट की वैल्यू हेडर कंपोनेंट में चाहिए। तो ऑब्वियसली हेडर कंपोनेंट में एज अ प्रॉप ही डाटा भेज सकते हैं, और कोई तरीका तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और दूसरी बात, यही प्रॉप मैं यहाँ भी भेजूंगा होम के कंपोनेंट में, क्योंकि मुझे यही कार्ड का काउंट होम कंपोनेंट में भी चाहिए। जाहिर है मुझे कार्ड में चाहिए, लेकिन कार्ड में तब पहुंचेगा जब होम कंपोनेंट से गुजरेगा। तो लेट मी ओपन अप दिस डायग्राम साइड बाय साइड ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये कार्ड काउंट यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ होम में भी और एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ हेडर में भी। अब होम से मुझे किधर चाहिए, कार्ड में चाहिए, तो मैं होम में पहले इसको रिसीव करूंगा। लेट मी गो बैक टू द होम विच इज दिस वन। यहाँ पे एक प्रोडक्ट से रिसीव हो रहा है, तो दूसरा क्या मुझे रिसीव रखना है, काउंट। ये भी आपको पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होती हैं जो प्रॉप्स में वैल्यू होती हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की कीज एक से ज्यादा हो तो हम उसे इसी तरह एक ही करली ब्रैकेट के जरिए डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दिस इज सिंपल ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। अब ये काउंट ही क्यों लिखा मैंने, कार्ड काउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हम जो प्रॉपर्टी नेम रखते हैं उसी नेम को यहाँ आगे डीस्ट्रक्चर किया जाता है। तो अब मैं इस काउंट को यहाँ से भी आगे भेज रहा हूँ विच इज दिस कार्ड। सो मैं इसे प्रॉप यानी अगेन प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी दे सकता हूँ और इसकी वैल्यू मैंने प्रॉपर्टी का नाम काउंट दिया, दैट इज इंटेंशनल। यहाँ एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यही काउंट जो पिछले कंपोनेंट से डेटा आ रहा था उसको मैंने एज अ प्रॉप सीधा सीधा अगले कंपोनेंट में भेज दिया, खुद नहीं चाहिए। एंड इफ यू वांट टू सी दिस डायग्राम, मुझे रूट कंपोनेंट से स्टेट मैंने होम में लाई और होम से मैंने सीधी आगे पास कर दी कार्ड में, बिकॉज मुझे इस कार्ड में ये स्टेट डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, एक चीज। अब मैं यहाँ पे कार्ड में आता हूँ, लेट मी शो दिस कार्ड, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट के साथ मेरे पास एक काउंट के नाम की स्टेट अवेलेबल होगी। अब ये जो काउंट है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं है। देखें, अगर यहाँ पे आप देखें तो काउंट ये पूरा का पूरा बेसिकली ऑब्जेक्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग करके चेक कर लेंगे विच फॉर्मेट इट इज अवेलेबल राइट ओवर हेयर, यानी किस फॉर्मेट में ये मेरे पास अवेलेबल है भी या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे काउंट किया और ये किस कंपोनेंट में मैं कंसोल कर रहा हूँ, कार्ड के कंपोनेंट में। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें कंफर्म हो गया ये कार्ड से ही डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं साथ में हार्ड कोड कर दूंगा कार्ड। तो नाउ इफ आई सी कार्ड काउंट में अगर देखूं तो मेरे पास वो डाटा इनिशियल आना चाहिए, और मैं ये देखना है कि किस फॉर्मेट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में या नंबर के फॉर्मेट में। सो लेट्स सी दिस। अब ये इतने सारे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कार्ड का कंपोनेंट एक लूप के अंदर है, तो लूप जितनी दफा चलेगी उतनी दफा ही वो रिसीव होगा प्रॉप बारर, दैट इज समथिंग एल्स। तो हमें ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 0 है। सो लेट मी गो बैक। मुझे पता लग गया किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी काउंट के अंदर काउंट की एक प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको यहाँ प्लस बटन के साथ एक इसको कह देते हैं स्पेन, और इसके अंदर यहाँ मैं काउंट डॉट काउंट करूंगा। नाउ इफ आई गो बैक, तो ये आप देखें सबके साथ प्लस के साथ 0 लग गया, 0 लग गया, 0 लग गया, एंड सो ऑन। अब ये मैंने डाटा रूट कंपोनेंट से कार्ड तक पहुंचाया है। अब मुझे वही डाटा यहाँ भी पहुंचाना है ताकि मैं इस प्लस पे क्लिक करूं तो बैक वक्त ये भी अपडेट हो, स्टेट ये भी अपडेट हो, और पूरी कंपोनेंट ट्री में कहीं और अगर यही स्टेट यूज हो रही है तो वो सारी की सारी अपडेट होनी चाहिए। सो एक फ्लो तो कंप्लीट हो गया, इसको कर दे बंद। और सर यहाँ थोड़ा से स्पेन का बता देना जरा, स्पेन। जिस तरह आपका ये div का टैग है ना HTML का, स्पेन भी एक टैग है। फर्क ये है कि div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पेन इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपने कोई छोटा मोटा
स्टाइलिंग करनी हो किसी एलिमेंट को या कोई ऐसा पीस ऑफ टेक्स्ट इंजेक्ट करना हो किसी जगह, तो नॉर्मली हम ये HTML में ये नहीं करते कि बगैर टैग के को टेक्स्ट लिखें, हमें उसे किसी ना किसी टैग में इनक्लोज करना होता है। तो स्पेन इज द इजीएस्ट सोल्यूशन कि वो किसी चीज को डिस्टर्ब भी नहीं करता और हमें एक टैग, यानी ये इट्स जस्ट HTML टैग। ठीक है ठीक है ठीक है। सो अब मैंने वही काउंट हेडर में भी पास किया, तो हेडर में ऑब्वियसली जाके रिसीव भी करना है। सो मैं हेडर में जाता हूँ अब, और हेडर में मुझे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का नेम है विच इज काउंट, तो मैं इसको डीस्ट्रक्चर करूंगा हेडर में। क्या मैंने इसको डीस्ट्रक्चर किया, अब ये एज एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे ये जो 0 है इसको हार्ड कोड लिखने के बजाय काउंट डॉट काउंट कर देता हूँ। ठीक होगी बात। तो अब इसका मतलब ये है कि ये है दोनों जगहों पे 0, लेकिन अब ये 0 हार्ड कोडेड नहीं है, बल्कि ये 0 जो हमारी इनिशियल स्टेट है जो हमने रूट कंपोनेंट में डिक्लेयर की है, उससे ये 0 आ रहा है दोनों जगहों पे। आप इसको 6 7 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। एंड द गुड पॉइंट विल बी कि जब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां ये वेरिएबल यूज हुआ होगा वहां वहां ये रिफ्लेक्ट होगा। सो नाउ कैसे होगा रिफ्लेक्ट, ये बात क्लियर हो गई जी आपको। मैंने सिर्फ ये काम किया जो आपको डायग्राम में बताया है कि मैंने रूट कंपोनेंट में एक स्टेट डिक्लेयर की, उस स्टेट को मैंने पास किया होम में भी और हेडर में भी। अब हेडर में आगे नेव था नहीं मेरे पास, सिर्फ हेडर ही में शो हो रहा था, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली वो शो कर दिया प्रॉप जो पास किया था पेरेंट से। होम के अंदर मुझे शो नहीं करना था तो मैंने होम से भी आगे पास कर दिया कार्ड में, और कार्ड में मैंने उस प्रॉप को डिस्प्ले कर दिया। अब कार्ड में ही मेरे पास प्लस का बटन बना हुआ है, तो मैं इस प्लस के ऊपर इधर जो शो हो रही है वैल्यू उसको भी अपडेट करना है और इधर जो शो हो रही है उसको भी अपडेट करना है। सो हाउ टू डू दैट, मैंने क्या कहा था कि मैं यहाँ इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसी का अपडेटर फंक्शन, यानी सेट काउंटर काउंट। तो वो तो इधर मौजूद है, वो तो इधर है ही नहीं, यानी वो फंक्शन यहाँ मुझे मिलेगा तो मैं इसे कॉल करूंगा। तो हाउ कैन आई डू दैट, उसके लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो जब ये फंक्शन ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है तो मैं इसको भी एज अ प्रॉप पास कर दूंगा उस कंपोनेंट में जहां से मुझे इसको कॉल करना है। तो इससे आपको एक और बात पता चली कि फंक्शंस कैन आल्सो बी पास्ड एज अ प्रॉप टू द कंपोनेंट्स। सो लेट्स सी, मैं इसको नाम कुछ भी दे देता हूं, अपडेट काउंट, ये एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रॉप का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और इसकी वैल्यू में ये सेटर फंक्शन पास कर दिया आपने। माइंड यू इससे पहले हम प्रॉप में जो चीज पास करते थे ये हमने अरे पास की, ये हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट पास किया, और ये हमने एक फंक्शन पास किया। आप इसको नाम भी यही दे सकते हैं सेट कार्ड काउंट, लेकिन आई जस्ट वांट टू अवॉइड द कंफ्यूजन फॉर यू पीपल। तो अब मैंने ये अपडेट का फंक्शन किस में पास किया, होम में पास किया, तो ये अपडेट काउंट के नाम से एक प्रॉप मेरे पास मिलना चाहिए मुझको। सो मैं होम में जाता हूँ अगेन, तो दो प्रॉप्स तो आ ही रहे हैं, मैं तीसरे को भी डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ विच इज अपडेट काउंट। मुझे ये अपडेट काउंट होम में नहीं चाहिए, ये भी मुझे कार्ड में चाहिए, तो इसको यहाँ से भी डायरेक्ट आगे पास कर दें। तो इसको मैं नाम भी यही दे सकता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है वो तो है ही यही अपडेट काउंट। आप चाहें तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज करने से भी मसला हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो अपडेट काउंट है ये अब हमें मिल जाएगा कार्ड के अंदर। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक कार्ड के अंदर मेरे पास अपडेट काउंट भी अवेलेबल है। अब मैं इस अपडेट काउंट को यहाँ पे जाके कॉल कर सकता हूँ, आई मीन यहाँ पे क्लियर होगी बात। सो मैं कहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे एक अपडेट काउंट का फंक्शन कॉल हो। क्लियर होगी बात। यस सर। अच्छा, यस सर अब यहाँ में मैंने छोटी सी आई मीन माय बैड, कुछ मैंने छोटी सी गलती की है, वो ये है कि हम इस सेट काउंट को यानी लोकल स्टेट को अपडेट करने के लिए यहाँ हम एक लोकल फंक्शन बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं const state art, और इसको हम ये और ये यूं करना है कि ये सेट काउंट यहाँ पास नहीं करना, सॉरी, ये सेट काउंट यहाँ पे पास करना है।
और इसको पास करके करना क्या है कि जो इसकी इनिशियल वैल्यू है विच इन दिस केस इज 0, इसको मुझे अपडेट करके 1 करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपडेट ऑब्जेक्ट करना है और इसको काउंट प्लस +1। क्लियर होगी बात यहाँ तक? सर अब मुझे जी बोले। ये कॉन्स्ट क्या कि जो कार्ड काउंट है इसके, अगर इसको हम कार्ड काउंट +1 कर देते तो तब भी तो हो जाता। किसको? मतलब इस कार्ड काउंट को, जो सेट कार्ड काउंट है उससे पीछे वाला जो है वेरिएबल जो बनाया कार्ड। इसको हम यस क्या सर, देते हैं? अच्छा यस आप ये कह इसको रहे हैं अगर कि हम, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको ये कर देते यस सर, और इक्वल्स टू यस कोई ये भी, कर देते, ये कर देते तो ये हो जाना था, ऐसे ही है। यस सर, और इसको किसी पहली बात वेरिएबल, तो ये पहली बात तो ये है कि आपको मैंने हमेशा समझाया है कि ये जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है वैल्यू को अपडेट करने का, रिएक्ट का स्टाइल नहीं है। रिएक्ट में ठीक, जब भी किसी वेरिएबल को अपडेट किया जाता है तो आप उसी का सेटर फंक्शन यूज करते हैं। सही, इस तरह से अपडेट हो जाएगा, यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। थिंक ऑफ इट द फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर। जी जी सर, वनीला जेएस में मेमोरी में कंसोल लॉक करूंगा तो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, लेकिन यूआई में जाके वो वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये नहीं कर सकते। अगला सवाल आपके ज़हन में ये हो सकता है जी कि ये तो कर सकते हैं, यानी मैं डायरेक्टली ये सेट कार्ड काउंट लिखूं ये और इसके अंदर COUNT काउंट +1 लिखूं, तो आप अगला सवाल ये कर सकते थे या कर सकते हैं जी कि ये कर सकते हैं। तो ये भी नहीं कर सकते, उसकी वजह कि इनिशियल स्टेट मेरी सिंपल प्लेन वेरिएबल तो नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मली जो इनिशियल स्टेट होती है अपडेट करते वक्त भी स्टेट की शेप वही होती है। तो मैंने क्या कहा है जी कि आप अपडेट भी ऑब्जेक्ट को करो। मैंने ऑब्जेक्ट ठीक, की शेप दे दी क्योंकि मेरे पास था ही इनिशियली ऑब्जेक्ट। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट की प्रॉपर्टी थी, तो मैंने कहा काउंट की प्रॉपर्टी वही है, लेकिन जो वैल्यू है काउंट की और वैल्यू इस कार्ड काउंट में पड़ी हुई है। चलिए आपकी करेक्शन से एक तस्सी हो गई है। तो मैंने कहा जी कि जो इनिशियल वैल्यू इस कार्ड के काउंट में पड़ी हुई है, या सॉरी उसको +1 कर दो, ठीक। लेकिन यहाँ भी एक मसला है कि क्योंकि इस कार्ड के काउंट में तो पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगेन एक वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई। तो वी वर डूइंग राइट, हमें एक प्रॉपर्टी को अपडेट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी को अपडेट करना है। तो प्रॉपर्टी की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी, काउंट। तो काउंट, अपडेटेड वैल्यू आ गई मेरे पास 1। फिर यानी इस जी काउंट की सर, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी 0, तो मैंने काउंट +1 करके दोबारा इसी प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया। तो यस सर, एग्जिस्टिंग 0 वाली वैल्यू ओवरराइट हो गई, क्या हो जाएगी 0 + 1 1, तो काउंट की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब सेकंड टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो काउंट की एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी 1, तो 1 + 1 2, तो काउंट को नई वैल्यू क्या आसान हो जाएगी 2। क्लियर? यस सर, सो अब मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा, ना कि डायरेक्ट सेटर फंक्शन। अल्टीमेटली हो यही रहा है कि इसके अंदर सेटर फंक्शन ही अपडेट हो रहा है। ठीक होगी बात? यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर, क्लियर जी है। सर, यस, अच्छा, अब हमने आगे जाना है और अपडेट काउंट को जहां जहां कॉल करना है, यहाँ पे अपडेट काउंट होम में जाना है, होम में अपडेट काउंट यहाँ जा रहा है और यहाँ से फिर हमने कार्ड में जाना है और कार्ड से अपडेट काउंट। हमने चूंकि प्रॉपर्टी नेम चेंज नहीं किया, तो प्रॉपर्टी नेम शुड ऑलवेज आई मीन कैन बी देयर, या आप अगर अपडेट करना चाहें तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम जब यहाँ से इसको कॉल करेंगे, नॉर्मली दो चीजें याद रखिएगा। अगर आपको फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना रिएक्ट में, तो फिर आपको ये करली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास करना है लाइक 1 लाइक 2 लाइक 3, तो फिर आपको ये राउंड ब्रेसेस देने की जरूरत है। तो हमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना, तो हम सिंपली इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई है? यस सर। यस तो सर, अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये किसको कॉल करेगा या किसको हिट करेगा बेसिकली, यानी ये इसके थ्रू पेरेंट में जाएगा विच इज स्टेट लिफ्टिंग। पेरेंट में आके ये यहाँ हिट होगा, इसके थ्रू ये इस अपने पेरेंट के अपडेट काउंट के फंक्शन को हिट करने की कोशिश करेगा और ये इधर आएगा और इधर ये अपडेट कार्ड इसको हिट करने की कोशिश करेगा और ये होगा, ठीक है। अच्छा ये एरर आ रहा है, लेट्स
इन तीनों को कमेंट करते हैं और पहले जरा इस एरर को देखते हैं ये क्या आ रहा है। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरा ये पेरेंट का फंक्शन हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, सो एरर हैज गॉन। तो इसका मतलब ये है कि अब जब मैं कार्ड के कंपोनेंट से फंक्शन बटन पे क्लिक करूंगा तो वो ऑल द वे अप रूट में आके कंसोल लॉग हेलो करेगा। ठीक है, सो Right, लेट sir. मी शो यू, लेट मी शो वंस व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग ओवर हियर। रिफ्रेश किया, कंसोल लॉग किया, और ये मेरे पास यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास हेलो आ रहा है। ठीक, दोबारा क्लिक Right, करता हूँ दोबारा हेलो आ रहा है। तो ये हम सक्सेसफुली स्टेट को लिफ्ट अप कर चुके हैं, यानी हमने चाइल्ड कंपोनेंट में आके रूट कंपोनेंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब इस रूट कंपोनेंट में इसका मतलब है अगर वो अपडेट हो रहा है तो अब हमारे पास सेट काउंटर फंक्शन भी चलना चाहिए। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा है, और इसको अब देख लेते हैं। वो ये कह रहा है जी कि सोर्स ऐप डॉट जेएस की लाइन नंबर 17 में काउंट इज नॉट डिफाइंड, एंड व्हिच काउंट इट इज टॉकिंग अबाउट। कौन सा काउंट भाई? कार्ड काउंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हो जाएगा और उसके अंदर एक काउंट नाम की प्रॉपर्टी होगी, एंड देन उस प्रॉपर्टी को अपडेट करके काउंट प्लस 1 कर देगा। लेट मी चेक। हमारा स्टेट लिफ्टिंग सक्सेसफुल है। हाँ, आई जस्ट हैव टू काउंटर चेक वन थिंग, दैट वन थिंग इज लाइक दिस। मैं इसी कार्ड काउंट को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग का आपको पता है, यूजिंग। सो अब अगर मैं इसको यहां से क्लिक करता हूं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस वन। ठीक, अब इसके अंदर ओके 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 देन मुझे क्या करना है, कार्ड काउंट डॉट काउंट, एंड कार्ड काउंट डॉट काउंट plus 1. That should work. Now if I come back here, plus 1, why it is not showing me up? अगर मैं इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा तो मुझे काउंट मिलेगा। अगर let me const c equals to this, and then what I need to do is, पहले जरा मैं c को करता हूँ, then c count. Why it is not destructuring this object? Card count को डिस्ट्रक्चर करके मुझे मिलना चाहिए बेसिकली सिर्फ ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इफ आई एम डिस्ट्रक्चरिंग इट। या मैं इसको उलट तो नहीं कर रहा? तुसी भी शहजादे हो, बोलते नहीं रहे। ओके,
आप बोल नहीं रहे, मतलब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। हालांकि ये काम हम बार बार कर चुके हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर से वो वैल्यू या प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हैं, तो ये सर स्टाइल हम नहीं है देख रहे हैं कोई नया तरीका सीख रहे हैं शायद। नहीं, मैं बार बार कंसोल करके दिखाने का पर्पस ये है ना कि आपको एग्जिस्टिंग जो डाटा स्ट्रक्चर या डाटा फॉर्मेट नजर आ रहा है। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, काउंट, लेट्स सी, ये तो मुझे चाहिए क्या था, यानी लेट्स मी शो यू, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, ऑब्जेक्ट, तो मुझे चाहिए क्या था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ काउंट। ठीक, राइट। अब ये काम हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई वाज स्टक, बट एनीवेज थिंग्स वी आर बैक। तो मैंने बेसिकली कार्ट काउंट, इनिशियली एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर से काउंट निकाला, और फिर मैंने इस काउंट को +1 किया। सो नाउ लेट्स सी, अभी मैं कंसोल ही कर रहा हूँ, अभी मैं यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो स्टिल इट इज नॉट अपडेटिंग, इसलिए अपडेट नहीं कर रहा। कि अब मैं इसको जरा आपको बताता हूँ, कार्ट काउंट दिस, ये काम नया कर रहा हूँ जो अब अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी फिनिश इट, नहीं ओके लेट मी कंप्लीट इट, और इसको मैं इसके अंदर अब count is card count, sorry, it's going to be the count +1. So if I now come back here, okay, ये एक एरर है कि each child in a list should have a unique key prop, तो ये मैप से रिलेटेड है, मैप के अंदर एक की लाजमी होनी चाहिए, तो हमने दी नहीं है, तो फिलहाल इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है, ठीक है। सो वी कैन हैव, व्हाई इट इज नॉट अपडेटिंग यार, कार्ड काउंट से हमें ये मिला, सर डिस्ट्रक्चरिंग तो हमने ऊपर कर नहीं दिया इस अकाउंट को काउंट में। मैं रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको कॉपी अपडेट कर रहा हूँ, यानी म्यूटेशन से बचा रहा हूँ, ओके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को म्यूटेट ना कर दे, राइट सर। दैट इज, आई डोंट नो, बाय द वे अगर हम इसे दूसरे तरीके से करते ना सिंपल, ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन मैं आपको दो काम, एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अगर हम इसे यूं करते तो दैट वाज क्वाइट सिंपल, हम इसे ये कर देते और इसको हम काउंट +1 करते हैं, ठीक। और इस केस में फिर चूंकि ये हम सिंपल वेरिएबल है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसे जहां जहां पास कर रहे हैं कार्ट काउंट और कार्ट काउंट, तो यहाँ पे ये आता था, तो ये यहाँ पे हम पास कर रहे हैं काउंट, सॉरी, काउंट और काउंट, तो यहाँ पे ये काउंट हमें डी स्ट्रक्चर होकर मिल जाता, तो यहाँ हम जहाँ इसे डिस्प्ले करते ये भी काउंट, और यहाँ आके हमें फिर ये ना करना पड़ता, काउंट डॉट काउंट एक, और हेडर में आके हमें ये भी ना करना पड़ता, काउंट डॉट काउंट, क्योंकि पहले वो ऑब्जेक्ट था तो हमने काउंट डॉट काउंट किया था। तो अगर ये काम होता तो दैट वाज वेरी सिंपल। तो आई वांट टू एक्चुअली एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था, दो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, ठीक है। वैसे तो ये इट्स जस्ट लाइक दिस वन, कि अब ये जहां जहां भी है ये डेटा आइटम रिफ्लेक्ट हो रहा है विद दिस, और ये प्योरली स्टेट अपलिफ्टिंग से हो रहा है, ठीक है। सही। लेकिन यानी सर अगर ये तो आप, सब एक साथ ही सब में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी तो उस चीज पे बोला ही नहीं ना, अभी तो मैं यस सर। इस पे गया ही नहीं कि कार्ड का हर एक आइटम का अपना अपना हो। अभी तो मैं सिर्फ एक राइट सर। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ विच इज स्टेट लिफ्टिंग, कि हम राइट चाइल्ड सर। से पेरेंट में डाटा मूव कैसे कर सकते हैं, और वो मूवमेंट ये हुई है, बट इट लाइक दिस वन। अगर ये सिंपल प्रिमिटिव होता तो हम नॉर्मली क्या कर सकते थे, सिंपली कार्ट काउंट +1। अब चूंकि ये प्रिमिटिव, ये चीज समझ आ गई ना, फ्लो तो समझ आ गया चाइल्ड से यस पेरेंट में सर। डाटा को रिवर्स फ्लो कैसे करना है। यस लेकिन सर। चूंकि मैंने ये कहा है कि हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि इसको प्रिमिटिव ना रखें, बल्कि इसको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रखें, हम फिर ये करते हैं कि हम सबसे पहले
यूज तो यही करेंगे अपडेटर फंक्शन, क्योंकि इसके अलावा हल नहीं है। लेकिन इसके अंदर आगे अपडेट कैसे करेंगे, हम पहले इस काउंट कार्ट काउंट का जो ऑब्जेक्ट है इसको करेंगे डीस्ट्रक्चर। ये जो काम है हम इसे स्प्रेड ऑपरेटर से करते हैं। ये आपको पता है क्या करता है, अनपैक कर देता है। यानी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे काउंट है तो ये इसको यूं कर देगा COUNT और 0, यानी ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल देगा। ये जो काम करता है, तो यहाँ ये लाइन लिखने का मतलब यूं समझें कि एग्जैक्टली ये लाइन लिखी हुई है। क्लियर? क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर यही करता है कि ऑब्जेक्ट से चीजों को बाहर निकाल देता है डीस्ट्रक्चर करने। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, एक ही बात है। फिर जो मैं साथ में ये काम कर रहा था कि दोबारा मैं दे रहा हूं काउंट। अब देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेम नाम की होंगी तो बाद वाली प्रॉपर्टी पहले वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगी। इसकी मिसाल यूं समझें, ये जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है विच इज पर्सन, और उस वेरिएबल में एक नाम की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है दिस। और फिर इसी ऑब्जेक्ट में दूसरी प्रॉपर्टी है लेट्स सपोज दिस एज, और इसी ऑब्जेक्ट में तीसरी जगह पे फिर नाम आ रहा है, और इसको मैं कह रहा हूँ दिस टाइम दिस वन। तो अब ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं यही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट पर्सन में नेम की प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू ये है, एज की ये है, और फिर नेम की प्रॉपर्टी आ गई है, यानी दो प्रॉपर्टीज सिमिलर नेम की आ गई हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी बाद में आएगी वो कंसिडर हो जाएगी, पहले वाली को बाद में आने वाली प्रॉपर्टी ओवरराइड कर देगी, यानी उसकी वैल्यू ओवरराइड कर देगी। तो अब अगर मैं पर्सन डॉट नेम करूंगा तो मुझे साकिब मिलेगा, ना कि यासिर मिलेगा। तो यही काम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे इसे स्प्रेड करूंगा तो ये स्प्रेड क्या करेगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को अनपैक करेगा। तो अनपैक करेगा तो अंदर क्या लिखा हुआ है, काउंट कॉलन 0। तो यहाँ पे यूं समझें कि ये लिखा हुआ है काउंट कॉलन 0। फिर आगे क्या कर रहा हूं, मैं फिर लिख रहा हूं काउंट, यानी फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है, तो ये दो दफा हो गई। एक दफा ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है और दूसरी दफा मैं फिर काउंट लिख रहा हूँ। तो जो सेकंड टाइम काउंट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट में सिमिलर नेम की जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। राइट सर। क्लियर है बात? तो मैं इस सेकंड काउंट की जो वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू अपडेट हो। और अपडेट कैसे हो, मैं इसको सिंपली कार्ट काउंट जो कि एग्जिस्टिंग वैल्यू, अब क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, डॉट काउंट +1, कुछ इस तरह का सीन। यानी मेरी लॉजिक के मुताबिक ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। आई डोंट नो व्हाई इट इज गिविंग मी एरर, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट कि ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करेगा। और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है क्या, बेसिकली उसके अंदर काउंट 0 पड़ा हुआ है। तो आप यूं समझे कि यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है काउंट 0। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए लिख के बाद में मिटा दूंगा जस्ट समझाने के लिए, तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है काउंट 0 की। अब इस काउंट 0 के बाद मैं चूंकि इसी काउंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूं, तो मैंने दोबारा वही प्रॉपर्टी लिखी काउंट, ताकि ये सेकंड टाइम आने वाली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी को क्या कर दे, ओवरराइड कर दे। और इसकी वैल्यू में मैंने क्या लिखा कि कार्ट काउंट का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर काउंट की प्रॉपर्टी और +1, ये एग्जिस्टिंग काउंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू ले, उसमें +1 करे और उसको इस कार्ट में असाइन कर दे, और ये ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट को जाके अपडेट कर दे। राइट सर। क्लियर हो गया बात? ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो, आई एम मेकिंग अ सिंटैक्स मिस्टेक और समथिंग। लेट्स ट्राई दिस वन। So it's not working. I'll check it and then we'll let you know, but the concept behind this is same. ठीक है? अच्छा, अब ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं, अब ये क्या कह रहा है, एरर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी ये एरर आए तो आपने एक बात समझ जानी है कि आप JSX में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ आके थोड़ी देर के लिए चेंज किया था, जब मैंने न्यूमेरिक वैल्यू 0 की थी हार्ड कोड, तो मैं इसको दोबारा क्या कर रहा हूँ, काउंट, क्योंकि अब जाहिर है मैंने स्टेट को रिवर्ट कर दिया एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये एज एन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट JSX में रेंडर तो नहीं हो सकता, काउंट डॉट काउंट होगा, और यहाँ भी एक काउंट डॉट काउंट होगा। सो इफ आई नाउ कम बैक, एवरीथिंग इज बैक, और वो एरर के बारे में पता लग गया आपको। अगर रिफ्रेश करेंगे तो वो एरर एटलीस्ट गायब हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा
Yes, it is working now. I don't know why I was making a mess, but clear होगी बात? Yes sir. Count. सर वैसे ये दोनों वे एक ही हैं, लेकिन पहले वाला ज़्यादा सिंपल है। पहले वाला भी यही काम कर रहा था, अब वाला भी यही काम कर रहा है। काम बिल्कुल यही होगा, लेकिन मैंने ये कहा है कि जो एक्सप्लेन शुरू करते नहीं, म्यूटेशन एक कॉन्सेप्ट ही समझाना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस एग्जांपल से मैं नहीं समझा पाया, दैट्स माय बैड। लेकिन जो काम है बिल्कुल दोनों में हो रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा है कि प्रेफरेबली आप प्रिमिटिव्स के साथ बहुत जिस हद तक कम से कम हो सके डील करें। ज्यादातर आप काम किसके साथ करें रिएक्ट में? नॉन प्रिमिटिव्स के साथ। और बात आपकी बिल्कुल बजाय कि काम एग्जैक्टली दोनों में सेम हो रहा था, लेकिन माय बैड कि मेरी मिस कैलकुलेशन हो गई है कि मैं एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था जो नहीं हुए। खैर एनीवेज, आपको एटलीस्ट पता लग गया कि एक चीज को करने के एक से ज्यादा तरीके कैसे पॉसिबल है। तो मैं ये जो म्यूटेशन वाली एग्जांपल है ये भी कवर करूंगा, मैं उसके लिए कुछ दूसरा सिनेरियो सोच के उसको एक्सप्लिसिटली सेपरेटली कवर करूंगा। राइट। आज की क्लास का जो एजेंडा, ये जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको सही प्योरली समझना है, वो है स्टेट लिफ्टिंग। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस लेक्चर को भी सुने, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाएं, और डॉक्यूमेंटेशन में रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्लियर एक टॉपिक का नाम है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है बेटा, स्टेट लिफ्टिंग। वो आपसे पूछते हैं कि रिएक्ट में जो प्रॉप्स है वो क्या आप 1 वे पास कर सकते हैं, 2 वे? यानी चाइल्ड से अगर पेरेंट में डेटा भेजना हो तो आपसे क्या आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपके पास स्ट्रेट अवे जवाब होना चाहिए कि हम स्टेट लिफ्टिंग करेंगे। जब हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे ना, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरीज, तो फिर हम स्टेट लिफ्ट, ये एक प्रॉब्लम है स्टेट लिफ्टिंग बेसिकली। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी देख लें। मुझे डेटा सिर्फ इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में चाहिए, तो मेरा डेटा इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, हालांकि इन दोनों का ताल्लुक ही नहीं है। डेटा ये दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते तो मेरी मेमोरी स्पेस बच जाती, मेरी कम्युनिकेशन बच जाती, मेरे ये पूरा राउट को ट्रैवर्स करना बच जाता। तो ये मतलब जेन्युइन वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है स्टेट शेयरिंग का। इसलिए हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज रिडक्स यूज करते हैं स्टेट शेयरिंग के लिए, या स्टेट अक्रॉस द कंपोनेंट डेटा शेयरिंग के लिए। बहरहाल जब तक हम जी सर इसकी एक और दूसरी वो स्टेट नहीं है, यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। यूज कॉन्टेक्स्ट तो रिएक्ट की नेटिव है ना, और यूज कॉन्टेक्स्ट अगर आपकी एप्लीकेशन स्मॉल या मीडियम स्केल की एप्लीकेशन है तो यू आर गुड टू यूज कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर आपकी बिगर एप्लीकेशन है, लार्जर एप्लीकेशन है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट प्रेफरेबल। देन आप जाते हो किसी एक्सटर्नल सॉल्यूशन पे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो। रिडक्स इज वन ऑफ दैट, राइट। ठीक है। तो अब ये मैं आपको बता रहा था कि रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के मेन कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, लिफ्टिंग द स्टेट अप। तो यू आर वेलकम इनफैक्ट to read this entire documentation if it is understandable for you. Otherwise you can actually go ahead and you can look at what I have explained you in terms of state lifting. Clear? Okay sir. Yes sir. So that's pretty much for today, और इंशाल्लाह हम जी बोले सर। एक और प्रॉब्लम वो कि मैं कल वो कर रहा था ना, उसको डिप्लॉयमेंट कर रहा था, तो जब मैं कमांड दे रहा था